ये जो कसम खा रहे हैं कि यमुना को साफ कर देंगे, उनकी आपने कसम खाते हुए गंगा की भी देखी है। और फिर नई चीज़ देखी हम लोगों ने इधर। एक देखिए, हर एक से कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से सीखा है कि कपड़े पहन के ही स्नान करना चाहिए। हाँ, ये सही बात है, ये आप लोगों के लिए भी है, आप लोग भी यही सीखिए। अब यही सीखें तो अगली बार जब गंगा में हम स्नान करेंगे तो बाकायदा पूरे कपड़े पहन करके ही स्नान करेंगे। ये तो अच्छी बात है, अमेरिका जाना चाहिए और अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका से व्यापार ऐसा लाएं जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो। हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। व्यापार आए लेकिन हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते और भारत मजबूत हो। हम आप सब चाहते हैं हिंदुस्तान ताकतवर हो। हिंदुस्तान जब ताकतवर होगा, हमारे नागरिक अगर कानून तोड़ करके गए तो ये किसकी नाकामी है? क्या यही विकसित भारत का सपना है कि लोगों को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, वो मजबूरी में जा रहे हैं वहाँ पर और इनकी सरकार में दलाल पैसे लेकर के भेज रहे हैं, जिसमें पंजाब है, गुजरात है। और अगर सूची निकालोगे आप तो सबसे ज्यादा इस तरह भारत से जाने वाले लोगों में गुजरात के लोग ज्यादा होंगे। भारत इतना मजबूत हो, हमारा देश इतना मजबूत हो कि कोई भी देश हमारे नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ी लगा करके न भेजे। और फिर अमृत काल में अमृतसर उतारना, ये कहीं न कहीं भारत को और हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश थी। अमृत काल में अमृतसर में उतारना बेड़ियों के साथ और हथकड़ियों के साथ, ये हमारे भारत की और हिंदुस्तान के नीचा दिखाने की कोशिश हुई है। इसलिए मैंने कहा व्यापार हो, व्यापार मजबूत हो, लेकिन भारत सरकार अपना बाजार उनके हवाले न कर दे। अभी लोकसभा जीते थे ना, एक में आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन 403 में भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। एक में तो लड़ सकते हो आप, कुछ बेईमानी कर सकते हो। सोचिए आप, BLO हटा दिए गए, क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। BLO हटा दिए गए, शिकायत की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद अधिकारी पुलिस के कुछ जातियों के ही पोस्ट कर दिया गया, चुनाव आयोग को शिकायत की गई, उसकी कोई परवाह नहीं हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे, वो आपने भी सुना होगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसके अंदर बैठ करके कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे वोटों का। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वोट डालने लगेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा आपका? इसलिए चुनाव आयोग को इस तरह के मुहावरा हम लोगों ने कह करके जगाने की कोशिश की है। नोटिस भी भेजा है कफन वाले। अभी लोकसभा जीते थे ना, एक में आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन 403 में भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। एक में तो लड़ सकते हो आप, कुछ बेईमानी कर सकते हो। सोचिए आप, BLO हटा दिए गए, क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। BLO हटा दिए गए, शिकायत की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद अधिकारी पुलिस के कुछ जातियों के ही पोस्ट कर दिया गया, चुनाव आयोग को शिकायत की गई, उसकी कोई परवाह नहीं हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे, वो आपने भी सुना होगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसके अंदर बैठ करके कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे वोटों का। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वोट डालने लगेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा आपका? इसलिए चुनाव आयोग को इस तरह के मुहावरा हम लोगों ने कह करके जगाने की कोशिश की है। नोटिस भी भेजा है कफन वाले। कुंभ के आयोजन ने ये साबित कर दिया है कि जो विकसित भारत का रोड मैप है, वो विकसित भारत का आधा अधूरा रोड मैप है। अगर विकसित भारत का सपना BJP के लोग देख रहे हैं तो जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, जो कुंभ में आए हैं, उनको इतनी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जो कुंभ में लोग आते हैं वो पुण्य के लिए आते हैं, पुण्य के लिए उनकी श्रद्धा है, बहुत सी अपनी मन्नतें मांग करके, और क्योंकि सदियों से ये चीज़ें चलती आई हैं। लेकिन इधर हम और आप लोग आपके माध्यम से और जिस तरीके से पैसा खर्च किया गया है उसके माध्यम से ये लगता है कि सम्राट हर्षवर्धन का कोई योगदान नहीं है कुंभ कराने में।
या जो पौराणिक हमारे यहाँ महाकुंभ होता आया है, कुंभ होता आया है, उसमें भी बीजेपी के लोगों ने कराया होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।